पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल्स के कई सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें a 0 degree polynomial is called constant polynomial, a 1 degree polynomial is called linear polynomial, a 2 degree polynomial is called quadratic polynomial, और 3 degree polynomial is called cubic polynomial। तो इस तरह से कई सारे polynomials होते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे बात करते हैं linear polynomial हमारा क्या है, a 1 degree polynomial is called linear polynomial, जहाँ पे x की जो डिग्री है वो 1 है और a और b हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक एग्जाम्पल्स हमारा यहाँ पे गिवन है 2x + 7, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। इसी तरह सेकेंड टाइप हो जाता है पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इस तरह से लिखते हैं ax² + bx + c। यहाँ पे x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। अगर कोई पॉलिनोमियल x की हाईएस्ट डिग्री 2 कंटेन किए होता है तो पॉलिनोमियल हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, जैसे 2x² + 5x + 7, और ये 3x² + 2, ये भी आपका x की 2 डिग्री कंटेन किए हुए हैं, हाईएस्ट 2 डिग्री कंटेन किए हुए हैं, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल ऑफ हाईएस्ट डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल है 3x³ + 2x² + 7x + 3। तो इस तरह से हमारे कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, और उस एग्जांपल्स में x की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो 3 होगी। तो अगर ऐसा पॉलिनोमियल हमें गिवन है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यदि हम किसी पॉलिनोमियल को इक्वल साइन के साथ ऐड कर देते हैं तो वो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है। जैसे ये पॉलिनोमियल हमको गिवन है और इसको हम इक्वल साइन के साथ 0 कर दें तो ये पॉलिनोमियल हमारा क्या हो गया, अब ये पॉलिनोमियल ना रह करके इक्वेशन हो गया, अर्थात ये पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह ये अगर हम इसको हम इक्वल टू कर दें 0, इसको हम इक्वल साइन के साथ ऐड कर देते हैं और इसको, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वेशंस कहलाएंगे, जहाँ पे ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी और ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अर्थात ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जब हम इसमें इक्वल साइन ऐड कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, तो यही एक्सप्रेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को आज हम स्टडी करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और इसकी पहचान कैसे की जाती है। तो चलिए अब हम लोग इससे आगे बात करते हैं। सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन is known as quadratic equation, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक equation is ax² + bx + c = 0, where
a not equal to 0 and a, b, c are real numbers. तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम ए को 0 कर देंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो हमारा जो बचा हुआ पार्ट है वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। जब क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात नहीं कर पाएंगे। अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यह जरूरी है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होगी और ए बी सी हमारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो ये हमारी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन जनरल क्वाड्रेटिक equation are following types. जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी वो क्या होती थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 रहता। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप हमारा है बी नॉट इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0, दैट इज द टाइप ऑफ अब B 0 नहीं है, C 0 है, तो इसमें अगर हम देखें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में C को हम 0 कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट टाइप हो गए। इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो फर्स्ट टाइप में है। सेकेंड टाइप आपकी हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब b इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0, c 0 नहीं है, दैट इज the type of, अब इसका जो टाइप होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे b इक्वल टू 0 है, अर्थात b 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो गया। तो क्या बचेगा, c, क्योंकि c नॉट इक्वल टू 0, c 0 नहीं है, तो ये हमारा सेकेंड टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल हैं 3x स्क्वायर प्लस 7, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम्पल। एंड सेकेंड एग्जाम्पल 2x स्क्वायर इक्वल टू 5, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप टाइप सेकेंड। थर्ड टाइप आपका हो सकता है b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, b और c दोनों 0 हो जाते हैं, दैट इज तब नेक्स्ट टाइप आता है द टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या हो जाएगा,
बी और सी दोनों जीरो हो जाते हैं, यहाँ पे बी भी जीरो सी भी जीरो, तो हमें क्या मिलेगा ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा थर्ड टाइप हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसके एग्जाम्पल्स हम कह सकते हैं 5x स्क्वायर, दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है 3x स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और लास्ट टाइप है आपका 4 b not equal to 0, c not equal to 0, that is the type of ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो जो इसका एग्जाम्पल होगा वो हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फोर्थ टाइप हो गया। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टाइप्स हैं। 4 टाइप्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन सकती है, अर्थात हम पहचान सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है, इस फॉर्म में भी हो सकती है, या फिर ऐसी हो, या लास्ट फॉर्म हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि ये यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे बी और सी जीरो नहीं है, तब हमें ये फॉर्म फोर्थ फॉर्म मिल जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं जनरल क्वाड्रेटिक। लोग बात करते हैं प्रॉब्लम्स की कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। कई सारी इक्वेशंस गिवन होंगी और उस इक्वेशंस में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। ये जो इक्वेशंस गिवन है, ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या फिर नहीं, या हम ये कह सकते हैं कि ये गिवन इक्वेशंस, these given equations are quadratic form or not। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब हम इसको देख के ये बताएं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमने पढ़ी थी फर्स्ट पार्ट के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 था, ए 0 नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो x है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पे भी x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। a यहाँ पे 1 है, a इक्वल टू कितना है 1 है, b इक्वल टू -6 है, और c इक्वल टू -4 है। अर्थात ये जो फॉर्म हो गई हमारी, वो इस फॉर्म में आ गई कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0, सी नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी कोई भी 0 नहीं है, उस फॉर्म में हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो हमसे यही पूछा गया था क्वेश्चन में
कि ये जो गिवन इक्वेशंस है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। यस, दिस इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। ओके, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं। तो सेकेंड क्वेश्चन को हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करा देंगे bx प्लस सी इक्वल टू 0 से। a नॉट इक्वल टू 0 होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे x की जो है हाईएस्ट डिग्री 3 है और यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री 2 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन सेकेंड इज नॉट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा गया है। थर्ड पार्ट है हमारा 7x इक्वल टू 2x स्क्वायर, 7x इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो इसको अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 7x इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ पे देखें कि x की हाईएस्ट जो पावर है या डिग्री है वो कितनी है, 2 है। तो जब हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखें कि x की हाईएस्ट डिग्री 2 है और c नॉट इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 0 है। तो ये हमारी जो है वो जो फोर्थ पार्ट है आपका, ये है 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, अर्थात ये हमारा ax स्क्वायर माइनस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 0 है और c नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से यही चीज़ यहाँ पे बन रही है कि a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 0 है और c इक्वल टू माइनस का 4 है। तो ये इससे इक्वेशन को जब इससे कंपैरिजन कराते हैं तो ये रिजल्ट है, अर्थात इस फॉर्म में बन रही है। जब इस फॉर्म में बन रही है तो इसे हम कह सकते हैं गिवन इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो अब हमें फिफ्थ पार्ट में ये देखना है कि ये इसका फिफ्थ पार्ट जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं। जहाँ पे कंडीशन एक है कि एक्स नॉट इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो अब यहाँ से हम अगर देखें तो पहले इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते। एलसीएम लिए तो x टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर देखें तो x की कितनी पावर है, x की हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारा अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ओके, 6 पार्ट है हमारा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमसे कहा गया है कि ये जो इक्वेशन दी गई ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो हम क्या करें, इसको पहले सिंप्लीफाई करें, अर्थात इसको पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई, अब ये हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म से कंपेरिजन कराने पे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 3 है। तो ये हमारी क्या, ये इक्वेशन हमारी क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7th पार्ट, और 7th पार्ट में हमें कहा गया है x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसे हम थोड़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब ये आता है, और इसी को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री 3 है। अब x की हाईएस्ट डिग्री 3 होने से ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसे हम कह सकते हैं इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 पार्ट है हमारा अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x 1 अपान 4 इक्वल टू 0। अब इसको हमें चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ से हम देखें तो ये x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, अर्थात ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। और इससे कंपेरिजन करा देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पे इक्वल टू जो 0 आता है जिसे कंपेरिजन कराते हैं तो a इक्वल टू अंडर रूट 3, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू -1/4। इसका मतलब हो गया यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ भी a नॉट इक्वल टू 0 है, b नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ भी b इक्वल टू 2 है, अर्थात नॉट इक्वल टू 0 है, और c नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ भी c इक्वल टू -1/4 है, अर्थात 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं है तो ये हमारी इसकी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और हम इसे कह सकते हैं कि अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1/4 इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, या कई सारी इक्वेशंस हमको गिवन हो और उसमें से कह दिया जाए कि कौन सी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और कौन सी नहीं है, तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना आज की क्लास में हम लोगों ने सीख लिया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।